अगर आपकी तनख्वाह 35,000 रुपए है, अगर आप महीने का 35,000 रुपए कमाते हैं, तो आप जो है वो एचपीएल के ज़रिए आसान अक़सात के ऊपर ऑल्टो गाड़ी जो है महीने की आसान अक़सात के ऊपर खरीद सकते हैं। तो ये वो बेसिक शर्त है जिसमें बाकी बैंक की जो है मुकाबले में इसमें आपको ये शर्त देखने को मिल जाती है। और बहुत से लोगों को यही इशू रहता है कि यार हमारे पास जो है वो ठीक है, हमारी तनख्वाह इतनी है, लेकिन हम इधर-उधर से जो है वो कमा लेते हैं और आसानी से किस्त भी दे सकते हैं। लेकिन बैंकों की शर्त जो है वो ये है कि आप जो है वो महीने का कम से कम जो है वो 80,000 70,000 रुपया कमाते हो। लेकिन एचबीएल आपको ये ऑफर देने जा रहा है कि अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 35,000 रुपए आ रही है, तो देन आप जो है वो इनके थ्रू गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम प्राइस देख लेते हैं सुजुकी की, जो आजकल प्राइस चल रही है लेटेस्ट। यहाँ तो आप यह देख सकते हैं कि आल्टो वी एक्स की जो प्राइस है वो 23,71,000 रुपये जो है वो आपके टाइम इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। इसमें आपको टैक्स भी शामिल हो जाता है। जो फाइलर होते हैं उनके लिए 11,650 रुपये, इसी तरह नॉन फाइलर के लिए 34,965 रुपये आपके ऊपर टैक्स है। इसी तरह आल्टो वी एक्स आर की बात करें तो 27,07,000 रुपये इसकी जो है वो नई की प्राइस है, नगद प्राइस, और 13,000 इस पे टैक्स है। और अगर नॉन फाइलर है तो 40,000 इसके ऊपर टैक्स है। तो हम बेसिक इन दोनों के वेरिएंट्स की बात करेंगे, बाकी भी आप देख सकते हैं। आप जिस भी गाड़ी लेना चाहें आप सबका यहाँ पे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं द मिनिमम मंथली इनकम इज 35,000 रुपये। कि आपकी अगर तनख्वाह जो है 35,000 रुपये होगी तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 35,000 रुपये ही तनख्वाह होनी चाहिए, वो तो ठीक है, शर्त है इनकी। लेकिन अगर आपके पास कोई साइड बिजनेस चल रहा है तो देन आपने ज़ाहिर बात है किस्तें भी देनी है। तो ये एक शर्त है कि आपकी 35,000 हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप किस्तें कैसे भरोगी, तो वो भी आपके पास एक साइड इनकम होनी चाहिए जिससे आप इसकी किस्तें जो है वो उतार सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारा कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें की फीचर जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको 1 से 5 साल का अर्सा जो है वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, कि आप 5 साल तक की किस्तें जो है वो कर सकते हैं। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी किस्तें जो है स्टार्ट तब होती हैं जब आपको जो है वो डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, आपकी जो गाड़ी है आपको जब मिल जाएगी तो देन आपकी किस्तें जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग जो है कम से कम है और पार्शियल ऑप्शन की जो ऑप्शन है वो भी इसमें जो है वो अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप पार्शियल पेमेंट्स भी इसमें कर सकते हैं, मतलब इकट्ठे पेमेंट्स भी कुछ आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फॉर अर्ली टर्मिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप जो है वो अगर एक साथ ही इनकी सारी की सारी किस्तें देना चाहते हैं, जल्दी सारी किस्तें चुकाना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ भी जो है वो इनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्राइटेरिया की बात करें, क्राइटेरिया में आ जाता है कि आप जो है वो आपकी उम्र जो है 22 से 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और इसी तरह मिनिमम जो सैलरी है वो आपकी 35,000, दोनों के लिए 35,000 है, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं या सैलरी वाले हैं, तो दोनों के लिए 35,000 की शर्त है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर सीधा आ जाते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कितने की गाड़ी जो है महीने के अक़सात पे पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो है वो मैंने यहाँ से ऑप्शन करंट टाइप किया है कि ऑलरेडी अगर आपका एचबीएल में बैंक है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका नहीं है तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसी तरह जो है आपके पास 2 ऑप्शन हो जाती हैं कि एडवांस बुकिंग करवा रही है, रेडी बुकिंग। तो हम कहते हैं कि हम रेडी बुकिंग करवा रहे हैं। इसी तरह यहाँ से टेन्योर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो कि हम 5 साल तक के अरसे में गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं। और गाड़ी की प्राइस जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि 23,31,000 रुपये, तो हम यहाँ से 23,31,000 रुपये जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से 23 लाख और यहाँ पे तकरीबन 31 लाख रुपए, 31,000 रुपये जो है मैंने सिलेक्ट कर दिया। जो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो उतना इशू नहीं है। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आप कितना करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे 30% हम कहते हैं कि हम कम से कम जो है वो 30% सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजायर फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो बैंक आपको जो देगा वो 16,33,220 रुपये देगा। और टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी वो आपकी 39,000 रुपये तकरीबन जो है वो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है बनेगी। इसी तरह अगर पूरा स्केड्यूल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो 12,000 रुपये यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तकाफुल रेट आपको जो लगेगा 1.9% जो है वो आपको तकाफुल रेट यहाँ पे लग रहा है। और उसके बाद जो है 60 मंथ की जो है वो आपकी किस्तें हैं। और इसी तरह प्रॉफिट रेट जो है 15.49 इनका प्रॉफिट रेट जो है यहाँ पे। इसी तरह अगर पूरी डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो मंथली की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी वो इस तरह से जो है वो आपकी मंथली की इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको पड़ रही होंगी। क्योंकि ऊपर अगर आप देखा जाए तो जो आपकी किस्तें बनी थी वो एक्सक्लूसिव थी, मतलब उसमें जो है वो तकाफुल शामिल नहीं था। तो अब नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे इन्होंने तकाफुल भी जो है वो ऐड किया है, जो कि 3,000
₹325 बनता है। तो इस तरह से आपकी किस्त जो है वो ₹42,418 जो है वो पर मंथ के हिसाब से चलती जाएगी, जो कि कम होती-होती जो है वो आखिर में जो 60वीं किस्त होगी वो आपकी तकरीबन ₹39,093 जो है वो आपकी टोटल जो है वो किस्त होगी महीने की। तो इस तरह से अगर आपके ये बजट के अंदर आती है ये चीज़, तो आप इसको यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो एक आम बंदा अगर उसकी तनख्वाह जो है 30,000 है, तो ज़ाहिर बात है वो इस चीज़ को तो नहीं दे सकता। तो वही बात आ गई कि आपकी जो है वो कम से कम सैलरी इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा भी आप जो है कमाते हो, तो देन आप ये आसानी से जो है वो इसकी किस्तें दे सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया जब आप इतना कुछ देंगे तो आप कितना ऊपर जो है बैंक को दे रहे होंगे। तो हम वही कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी किस्तें कितनी हैं, तो हम ये तकाफुल के साथ वाली किस्त जो है वो लेके चलते हैं और हम कहीं से मिड में जो है वो किस्त उठा लेते हैं। तो मैं ₹41,310 जो है उठा लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जो है ज़्यादा है और नीचे कम हो रही है, तो हम एक मिड वाली उठा लेते हैं। तो मैं ₹41,310 उठा लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय हमने 60 किस्तें देनी है, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ₹24,78,600 जो है वो आप ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी डाउन पेमेंट जो है वो तकरीबन ₹7,00,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹6,99,960 है। तो यहाँ पे आपकी हम जमा कर लेते हैं इसमें ₹6,99,960 हमने जो है वो डाउन पेमेंट की। तो यहाँ पे आप तकरीबन आपको गाड़ी जो पड़ जाती है वो ₹31,78,560 की गाड़ी जो है वो अगर आप एचबीएल से लेते हैं, तो देन आपको ये गाड़ी जो है पड़ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको कितना ऊपर देना पड़ रहा है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं जितनी हमारी गाड़ी की प्राइस है। तो हम यहाँ पे गाड़ी की प्राइस पे वापस आ जाएँ, तो 31 तो हमारी जो है ₹23,31,000 गाड़ी की प्राइस है। तो माइनस कर लेता हूँ, तो आपको जो टोटल बैंक को ऊपर देना पड़ रहा है वो तकरीबन ₹8,47,560 जो है वो आप इस सूरत में बैंक को जो है वो ऊपर दे रहे होते हैं। अब बात आ जाती है कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, जो है यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप किसके लिए, तो आप कार के ले रहे हैं तो आप कार सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना सीएनआईसी, यहाँ पे जो है वो आप जिस भी सिटी से हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरह जो है यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और एग्जाम्पल के तौर पर आपने 0 से नहीं बल्कि 923 से स्टार्ट करना है, 0 बीच में नहीं लिखना है। इसी तरह यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है और उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एचबीएल के पास जो है वो चली जाएगी। और वहाँ से जो है वो आपके विद इन 2 वीक्स जो है बैंक आपको खुद कॉन्टैक्ट करता है और आपके एट द एंड फिर भी आपको जो है वो बैंक जाना ही पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही है दूसरा हल कि आप जो है वो एचबीएल की किसी भी ब्रांच में जो भी आपकी नज़दीकी है, आप वहाँ जाकर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस तरह ये होगा कि आपको डायरेक्टली बैंक जो है वो सारी की सारी डिटेल भी गाइड कर देगा। तो ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो एचबीएल से ये गाड़ी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज से फायदा उठा सके। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।